दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं किसानों के सबसे लोकप्रिय नेता श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। मैं बहुत टाइम से इनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कभी टाइम नहीं दिया, तो सौभाग्य से आज ये फंस ही गए मेरे को। तो आज ये सर छोटूराम धाम है सांपला के अंदर, यहाँ आए हुए थे और विषय था जो हमारे सतपाल मलिक जी थे, पूर्व गवर्नर थे, उनके निधन के बाद जो सरकार ने उनको सम्मान नहीं दिया, तो उसी के ऊपर ये खापों की पंचायत, किसान यूनियन की पंचायत और सर्व समाज की एक पंचायत थी, तो उसमें ही आए हुए थे। तो आज हम इनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो सर पहले तो गुरनाम जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक सर आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि क्यों नहीं दिया सरकार ने उनको सम्मान, ये बताइए पहले तो। सबसे पहले तो हम आज सर छोटू राम जी की जन्मस्थली पे बैठे हैं और जी भूमि को नमन करते हैं जी जी जी। कि जिस भूमि पे किसान मसीहा पैदा हुए। दूसरा, जिस विषय पे आज पंचायत थी, एक सामाजिक पंचायत थी जिसमें खापे या किसान संगठन या और भी संगठन जो थे वो संस्थाएं आई हुई थी। और आज का जो मैटर था वो ये था कि जो सतपाल मलिक जी जो कई बार गवर्नर रह चुके हैं, उनको जो सरकारी सम्मान कानूनन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो समाज के पक्ष में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अपने ही पार्टी, जिस पार्टी के अंदर वो थे, अपनी ही पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने बगावत एक तरह से कर दी अन्याय के विरुद्ध, और वो लोगों के पक्ष में बोले। और उसका नतीजा सतपाल मलिक जी को उसकी सजाएं भुगतनी पड़ी कि जिंदे जीवन का मकान छीन लिया गया। एक छोटे से फ्लैट के अंदर वो रहे और इलाज की उनको कोई सुविधा नहीं दी गई और हॉस्पिटल में ही वो पूरे हुए और उनको इलाज की सुविधा उनको नहीं दी गई। और जो सम्मान उस पोस्ट को मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं दिया गया। एक भी सरकारी आदमी या सरकारी की तरफ से कोई सलामी उनको उसके संस्कार पे नहीं दी गई। उसके बाद भी उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन समाज के लिए वो बोले, इसलिए समाज का एक फर्ज बनता है उनका सम्मान करने का। और उस सम्मान के अंदर जगह जगह पे लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने भी जगाधरी के अंदर 18 तारीख की श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है जगाधरी अनाज मंडी में। जी, जी, जी। और यहाँ पर एक आज मीटिंग की थी जिसमें 14 सितंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर पूरे देश के सभी लोग, सभी संगठन कह लीजिए, सभी सामाजिक व्यक्ति कह लीजिए, सभी संस्थाएं कह लीजिए, सभी आमंत्रित हैं। जिनके मन में एक भाव है वो सभी आमंत्रित हैं। वो सभी आके वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में, उसमें उसका नाम रखा है स्वाभिमान सभा, राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा, राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा उसका नाम रखा है। और उसके लिए आज यहाँ पंचायत थी और उसका जो जिम्मेवार या संयोजक कह लीजिए, उसका एक सेवादार कह लीजिए, वो आज बलराज जी मलिक हैं जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। जी जी जी। उनको बनाया गया है। वो चौधर के लिए नहीं, वो तो लेना भी नहीं चाह रहे थे। मतलब एक सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छी बात है, सच्चे सुच्चे साफ आदमी है, ताकि एक जो कोऑर्डिनेशन बनाना है, जो इकट्ठे सबको करना है, तो वो काम आगे लग के करेंगे। 14 सितंबर को 14 सितंबर को एक बड़ी सभा दिल्ली के वो श्रद्धांजलि दी जाएगी या फिर उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया उसका विरोध किया जाएगा? एक स्वाभिमान सभा कह लीजिए, उसका नाम रखा राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा कि ये स्वाभिमान, लोगों का स्वाभिमान भी जो है वो जिंदा रहे। और जो मलिक साहब हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान जो मिलना चाहिए था, राष्ट्र की जनता इकट्ठी होकर सम्मान उनको दी। सरकार का विरोध करेंगे क्या आप? सरकार का विरोध नहीं, सरकार का विरोध तो उसके बीच में ही आ गया। मतलब ये बोलेंगे आप, विरोध की आवाज उठाएंगे आप, कहने का तात्पर्य ये है? विरोध की आवाज तो उनके खिलाफ उठी रही है कि क्यों सम्मान नहीं दिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन या सरकार के कोई बार में बैठना या सरकार के कोई इस तरह का कोई करना, वो नहीं है। ठीक है। जब वो बीमार थे, आईसीयू में थे, तब सरकार ने ईडी की टीम उनके पास भेजी थी, सीबीआई की टीम भेजी थी, तब क्यों नहीं विरोध किया आपने? खूब विरोध किया है जी। मीडिया में तो नहीं सुना? नहीं, आपको वहम है। मैं तो बहुत देर से उनके साथ में रहा हूँ और आप ये मानिए कि जब वो सरकार ने उनके एंटी कुछ किया, हमने तो तब से ही उनके संपर्क में बोलना शुरू कर दिया था कि राज्यपाल जी को अकेला मत समझ लेना, पूरा किसान वर्ग उनके साथ में है और हम उनके साथ में हमेशा रहे। जैसी भी जब भी
कोई हाँ, एक दिन आपको पता होगा, हम्म, वो एक सभा कर रहे थे वहाँ, एक हम्म, मीटिंग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। मैं तो चढ़ूनी साहब, आज की सभा में 2-3 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी। एक चर्चा ये भी हुई थी कि 2 अक्टूबर को जो आरएसएस है लाठी मार्च करने लग रहा है गांव के अंदर। तो उसमें एक वक्ता ने ये कहा था कि भाई अगर वो लाठी मार्च कर रहे हैं और किसी तरह समाज के अंदर भय का वो अगर वातावरण क्रिएट कर रहे हैं तो हम भी उसका विरोध करेंगे, हम भी प्रदर्शन करेंगे। तो आपने इस चीज़ का विरोध किया, ये अच्छी बात है सर। लेकिन क्या आप सरकार को ये भी तो कह सकते हैं भाई लाठी मार्च से गांव के अंदर भय उत्पन्न होगा, उसमें अननेसेसरी वो क्रिएट होगा, न्यूसेंस क्रिएट होगी, तो लाठी मार्च की बजाय अगर वैसे वो प्रदर्शन करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल ये तो है ही है हाँ, कि हम कोई ये नहीं कि किसी का आपस में भिड़ाना चाहते हैं, तो हम्म, नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उसकी आज निंदा भी की गई कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गलत है। हम्म, हम भी अपनी तरफ से ये कहते हैं कि सरकार को हाँ, राजनीति में रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों के अंदर लाठी का एक डर का माहौल पैदा करें। हम्म, वो कोई लोकतंत्र नहीं है, हम्म। और ये उल्टा उनके नुकसान में भी जाएगा, उनके फायदे अच्छा, में नहीं जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो इस पे जो है, मतलब आप उसके प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं या लाठी मार्च का विरोध करेंगे कि लाठी का नहीं, प्रदर्शन ना हो? प्रदर्शन तो करना सभी का अधिकार होता अधिकार है। है, बिल्कुल है। अगर वो किसी तरह का कोई दूसरी तरह का हाँ, प्रदर्शन हाँ, वो करते हैं, हाँ, हाँ। शांति मार्च करते हैं, हुँ, क्योंकि वो गांधी जी के उस पे कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, ठीक पहली है, बात तो ये है कि बीजेपी गांधी जी को मानती ही नहीं थी। ठीक बात है। अब गांधी जी की याद कैसे आ गई, एक सवाल तो बड़ा ये पहले है। पहले ठीक बात है, और बिल्कुल। हुँ, अगर याद आ भी गई हुँ, तो वो तो हाथ जोड़ते थे, हुँ, उन्होंने तो कभी लाठी उठाई ही नहीं। हुँ, हुँ, तो वो तो उनकी थ्योरी तो ये थी कि आप जुल्म करिए, हम जुल्म सहेंगे। हुँ, उनकी थ्योरी तो ये थी, उन्होंने तो कभी लाठी उठाई ही नहीं। हुँ। तो बीजेपी उनके जन्मदिन पे क्यों लाठी उठाना तो आप चाहती ये है? कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। राजनीति तो है ही उसमें, और बिना राजनीति के को कोई ऐसा मार्च क्यों निकालेगा कोई? हाँ, तो आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है। हाँ, विरोध का ये है कि उनको ये मार्च नहीं करना चाहिए, इसको बदल दें, कुछ और कर लें, उनका एक अधिकार है करने का। हाँ, एक मुद्दे पर और चर्चा हुई थी कि जो खाप पंचायतें हैं, उनमें स्टेज नहीं होगी और सारे बीच में रहेंगे, तो उसमें एक ये भी था कि भाई लोगों ने तो ये आश्वासन वो दिया था, मांग की थी कि भाई स्टेज पर नहीं होना चाहिए, दरी बिछानी चाहिए। तो आपने ये कहा कि कम से कम एक आदमी तो होना चाहिए। सर अगर एक उस सभा का अध्यक्ष होगा तो जो दूसरी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, दूसरी सभाओं के अध्यक्ष हैं, फिर उन्होंने क्या बिगाड़ा, वो भी बैठना चाहिए। अभी जैसे हमने यहाँ देखा, देखिए स्टेज के ऊपर देखिए, ज्यादा थे, नीचे कम थे, नहीं अभी जो नहीं सामने। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता हमारे लोगों के अंदर। हम्म, कोई भी सभा हो, कोई भी पंचायत हो, उसका अध्यक्ष चुना जाता है। जी, 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 आज भी एक का अध्यक्ष चुना हुआ था। जी, जी, जी। अगर कोई ये कहे भाई अध्यक्ष क्यों चुना गया, दूसरे को हम्म, तीसरे को, वो अध्यक्ष सबकी सहमति से चुना जाता है। हाँ, हाँ, जो ठीक है। कॉमन आदमी होता है उसकी सबकी सहमति से चुना जाता है। हम्म, और स्टेज का तो यहाँ जो बात चली वो इसलिए चली थी कि हम्म, फिर जनाकना स्टेज के ऊपर ही हाँ, चढ़ जाता है, ठीक तो बात है। भीड़ लग जाती है, हम्म, किसको हटाएं किसको ना हटाएं। यस, यस। इसलिए स्टेज पे जो है, हमने भी ये फैसला लिया है, जो हम्म, 16 तारीख में हम 18 तारीख में हम हम्म, कर रहे हैं हम्म, जगाधरी में, हमने भी ये फैसला लिया है हम्म, कि स्टेज पे केवल उस दिन का अध्यक्ष ही बैठेगा। ठीक है, अच्छा। बाकी तो सब हम्म, नीचे बैठेंगे, हम्म, भाषण ऊपर देगा और हम्म, नीचे उतर जाएगा, जी, जी, श्रद्धांजलि देगा। बहुत बढ़िया। और कोई विशेष आप कहना चाहें समाज को? बस समाज को ये कहना चाहेंगे कि जो आज हमारे हालात चल रहे हैं, हम्म, इस हालात में हम आर्थिक गुलाम होने वाले हैं। हम्म, और सभी वर्ग, हम्म, कोई अकेला किसान नहीं है। अब देखिए, जो हम्म, दुकानदार हैं हम्म, उनका कारोबार ऑनलाइन बिजनेस खा गया है। हम्म, अब जो सड़कों के गिरदे आप देख रहे हैं, सड़कों के किनारे हम्म, जो बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, हम्म, उन मॉलों के अंदर जो है वो पूरा बाजार को खा रहे हैं। हम्म, और छोटी कंपनियां बंद हो गई हैं, हम्म, कई लाख उद्योग बंद हो गया है, हम्म, इतने बेरोजगार हो गए हैं। हम्म, हरियाणा पंजाब में तो अपने देश को ही छोड़ के बाहर को भाग रहे हैं, हम्म, और हम अभी तक जातिवाद और धर्मवाद से बाहर नहीं निकल रहे। हम्म, तो हमें इससे बाहर निकल के आर्थिक मुद्दों पे आना चाहिए। हम्म, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। हम्म, आज 45 करोड़ लोग हमारे देश में, हम्म, 45% हम्म, जो बच्चे हैं हम्म, हमारे देश में कुपोषित हैं। हम्म, आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं। हम्म, तो ये स्वाभिमान कहाँ बचा लोगों का? हम्म। तो इसलिए हमें आर्थिक मुद्दों पे लड़ना चाहिए, ना कि आपस में धार्मिक और जातिवाद के तो आप मुद्दों पे। ये कह इनसे रहे ऊपर हैं उठना चाहिए। कि जो फ्री की रेवड़ी है अर्थात फ्री का राशन है वो बंद होना चाहिए। नहीं, हम्म, हमने कब कहा फ्री का तो राशन, फ्री का बंद? अभी यही तो तात्पर्य था अरे ना मैंने कि ये कहा, लोगों की हालत ये हो गई है कि गरीब इतने हो गए हाँ, हैं कि 80 करोड़ लोग तो सरकार के राशन पे जिंदा हैं। तो आपके पास देश कोई की प्लान है? हालत ये हो गई है गरीबी में हम्म, कि आज 23 करोड़ लोग
तो ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी को मोहताज हैं। आपके इतनी पास कोई वो है? आर्थिक हालत खराब ठीक, हो गई है। बिल्कुल मानते हैं। आपके पास कोई योजना है कि सरकारी इस योजना को लागू करे तो गरीबी दूर हो सकती है? भाई साहब, हमारे कहे से क्या सरकार करती है? जी, 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 आज चलिए। एक बार आपको ध्यान होगा, सरकार ने समानता के तहत जो बड़े जिम्मेदार थे, बड़े जमीनों वाले थे, उनकी जमीनें छीन के गरीबों को बांटी थी। जी, जी, जी। ध्यान होगा आपके। जी, जी। 18 एकड़ से ज्यादा कोई रख नहीं सकता था। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, क्या ये देश में संपत्ति का कानून नहीं बन सकता हाँ, बन कि सकता 100 है। करोड़ का रख सकता है, 1000 करोड़ का रख सकता है? हुँ। ये कौन सा कानून है कि एक ही आदमी कई हजार करोड़ रोज कमाता है हाँ, और दूसरा आदमी केवल 35 रुपए रोज कमाता है? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात केवल है। 35 रुपए। जी, जी। एक आदमी 35 रुपए रोज कमाता है, एक आदमी 3500 करोड़ रोज कमाता है। जी, 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 जी। कौन सी समानता है? आर्थिक विषमता है ये एक तरह से। जी, ठीक है जी, सर। आपने टाइम दिया हमें, इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे गुरनाम सिंह चडोणे जी, जो हमेशा ही किसानों के हित के लिए नहीं, आम समाज के हित के लिए भी खड़े रहते हैं। आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारा ये चैनल देखा भारत लिंक ग्लोबल, उसका भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।